आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के सुंदर वचन में से कुछ बातों को सीखेंगे जो परमेश्वर ने नई प्रकाशन के द्वारा मुझे दिया है, ताकि उस वचन के द्वारा हम सब बहुत सी आशीष को प्राप्त करें। तो आइए हम उस वचन में जाने से पहले परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। तो मेरे प्रियो, आप आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि परमेश्वर स्तुति और आराधना में विराजमान होने वाला परमेश्वर है। तो आइए हम आराधना में जाएंगे। हम अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने पिता से, जो हमारा परमेश्वर है, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे।
आइए हम अपने आंखों को बंद रखेंगे और हम वचन के लिए आइए हम अपनी आंखों को बंद रखेंगे और हम वचन के लिए प्रार्थना में जाएंगे। तो हम सभी अपनी आंखों को बंद करते हैं। हे पवित्र अनुग्रहकारी जीवित सर्वशक्तिमान दयालु पवित्र परमेश्वर पिता, हे जीवितों के परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। हे स्वर्ग में विराजमान यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तू महान है मेरे प्रभु, तेरी करुणा महान है मेरे परमेश्वर। लिखा है तू विलंबित क्रोध करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है प्रभु। तो दुष्टों के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता, परंतु दुष्टों के मन पिराने से, न्याय और धर्म के काम करने से तो प्रसन्न होता है मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आज की इसने सुंदर दिन समय संगति के लिए धन्यवाद करते पिता, आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज जो वचन आपने मुझे दिया है मेरे प्रभु, ताकि मैं इस पवित्र वचन को आपके लोगों तक साझा कर सकूं, आपके लोगों तक शेयर कर सकूं, बता सकूं मेरे परमेश्वर। ये वचन बोलने वाला मैं नहीं पिता, परंतु तेरी पवित्र आत्मा मेरे जुबान से होकर तेरे लोगों से बातचीत करे और तेरा पवित्र वचन तेरे लोगों तक पहुंचाए मेरे प्रभु, ताकि सुनने वाले सेव न रहे पिता, उस वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त करें और आशीष के बारिश ठहरे यीशु मसीह पिता। आज का जो वचन हम सुने पिता, वो वचन हमारे हृदय में जड़ पकड़े फलवंत होता है और 100 गुना फल लेकर है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो हम वचन में जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का जो वचन है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, तो हम आज देखेंगे वचन में कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारे उद्धार का नाम है, जो नाम यीशु का नाम, उस नाम का क्या अर्थ है नए नियम से और पुराने नियम से। हम इस बातों को देखेंगे कि इस नाम के विषय में परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा क्या क्या बातें कही हैं। हालेलुया। ताकि जब हम उस नाम के विषय में जान जाएंगे कि इस नाम में इतनी सामर्थ, इतनी पावर है, तो उस पावर को इस्तेमाल करके उस नाम के द्वारा हम भी अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य को, बड़े बड़े कामों को प्रकट करा सकते हैं और परमेश्वर से आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। तो आइए हम सबसे पहले नए नियम में बाइबल में निकालेंगे मत्ती के हम निकालते हैं। मत्ती में आप मेरे साथ में निकालेंगे। जिसके पास बाइबल हो वो अपने बाइबल से निकालेंगे, और जिसके पास ना हो वो मोबाइल से डाउनलोड कर ले। मत्ती 1 अध्याय 1 के 22 और 23 वचन में हम देखेंगे कि यीशु मसीह के नाम के अर्थ के विषय में यहाँ पर हमें बाइबल क्या बताती है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो हम यहाँ देखें तो यहाँ लिखा है कि यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। हालेलुया। इब्रानी भाषा में उसका नाम होता है इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है, यहाँ पास हमें उसका अर्थ परमेश्वर बताते हैं, उसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। क्यों परमेश्वर हमें इस विषय में बता रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर के नाम, जो नाम परमेश्वर ने हमारी पूरी मनुष्य जाति को उद्धार के लिए ठहराया है, जब तक उसके अर्थ नहीं जान पाएंगे, जब तक उस नाम के पीछे की पावर नहीं जान पाएंगे, तब तक हम आशीषों को नहीं प्राप्त कर सकते। हालेलुया। तो परमेश्वर ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। नाम भी परमेश्वर ने अपने स्वर्ग से, प्रभु यीशु मसीह कुंवारी गर्भ से जन्म लिए पवित्र आत्मा की ओर से, और उसका नाम भी परमेश्वर ने डिसाइड किया। स्वर्ग से नाम भी उनको दिया गया कि ये नाम जब वो जन्म ले तो रखना।
हालेलुया। लिखा है उस नाम का अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ। तो जब हम यीशु नाम पुकारते हैं तो स्वयं परमेश्वर जो इस सारी सृष्टि का मालिक है, परम आत्मा परमेश्वर जो पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है। आज हम ब्रह्मांड को देखें, शायद पता नहीं कोई कल्पना करता है कि नहीं करता है, लेकिन मैं देखते रहता हूँ, कभी आसमान को देखता हूँ कि ये आसमान कितना सुंदर है। जब रात में मैं देखता हूँ तो बहुत सारे अनगिनत तारे, तो मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर क्या अद्भुत रीति से आपने इसको बनाया है कि अपने समय में सूर्य निकल आता है और अपने समय में वो चले जाता है, अपने समय में चंद्रमा आते हैं और तारागण आते हैं और वो अपने समय में फिर चले जाता है। कितनी अद्भुत रीति से जब हम उस आकाश को देखते हैं तो मैं कल्पना करता हूँ, जब मैं देखता हूँ तो जब वो बनाने वाला इतना अद्भुत बनाया है तो वो स्वयं कैसा होगा। हालेलुया। वो स्वयं इतना अद्भुत होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते मेरे प्रिय, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर का तेज इतना तेज है कि 7,000 सूर्य से भी अधिक तेज है परमेश्वर का तेज। वो परमेश्वर हमारे लिए, हमारी पूरी मनुष्य जाति के उद्धार के लिए एक नाम ठहराया है, क्योंकि उस पूरी सृष्टि को बनाने वाला वही है और जिसने बनाया है वही चिंता करता है। यदि हम अपने मेहनत से कुछ वस्तु को तैयार करें, कुछ भी हो, एक एग्जांपल के तौर पे यदि हम एक ड्रेस सिले और अब जब हम देखें कि उस ड्रेस में कुछ कमी है तो उस ड्रेस को हम सुधारेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसको अपने मेहनत से बनाया है। परमेश्वर ने इस पूरी सृष्टि को बनाया है। जब वो देखता है कि ये मेरी सृष्टि जिसको मैंने इतनी मेहनत से बनाया, ये पूरी मनुष्य जाति जिसको मैंने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया, आज कितनी गंदी हो गई, कितनी गंदी। कोई प्रेम नहीं करता, कोई धर्म ही नहीं है, कोई उद्धार के मार्ग में नहीं चलता है। हर एक एक व्यक्ति, एक एक मनुष्य नाश की ओर जा रहे हैं। तो परमेश्वर ने उसको सुधारने के लिए एक मार्ग तैयार किया, यीशु मसीह के द्वारा एक मार्ग तैयार किया। यीशु मसीह इसीलिए कहते हैं कि मैं जीवन, सत्य और मार्ग हूँ, बिना मेरे द्वारा परमेश्वर के पास कोई नहीं पहुंच सकता। क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्वयं परमेश्वर ने जो सारी सृष्टि का परमात्मा, जो पूरी मानव जाति का सृजनहार है, उसने स्वयं ही कहा है कि मैंने अब मानव जाति के लिए सिर्फ एक ही नाम ठहराया है, वो नाम है यीशु का नाम। उस नाम के द्वारा मैं, जो व्यक्ति उस नाम को जपता है, मैं उसके साथ सर्वदा रहता हूँ, क्योंकि यीशु के नाम का अर्थ ही यही है, परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। ये मैं नहीं, मेरे प्रिय, बाइबल कहती है। और परमेश्वर का वचन, आकाश और पृथ्वी चल जाएगी लेकिन इसमें का एक एक बिंदु बिना पूरे हुए बिना नहीं चलेगी। ये परमेश्वर का वचन कहता है और परमेश्वर का वचन सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है। मनुष्य झूठे हैं, मनुष्य झूठ बोल सकते हैं लेकिन परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर ने कहा है कि मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है, इसलिए मैं उनसे प्रेम करता हूँ। जब मैं उनको देखता हूँ कि वो विनाश की ओर जा रहे हैं और नाना प्रकार की तकलीफों में फंसते हैं, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैंने उन्हें बनाया तो उन्हें सही मार्ग में चलना भी सिखाऊं। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं दुष्ट के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता, मैं दुष्ट के मन फिराकर न्याय और धर्म के काम करने से प्रसन्न हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो हम जब पुराने नियम में इस विषय में देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का नाम के विषय में परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा और क्या क्या बातें बोली है, तो हम और आगे परमेश्वर के उस नाम के विषय के पीछे के पावर को हम जान पाएंगे। तो हम निकालेंगे, मेरे साथ में बाइबल निकालेंगे, पुराने नियम यशाया अध्याय 9 के 6वें वचन से। तो परमेश्वर ने कहा, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर ने अपने नबी यशाया के द्वारा बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। हमें किसे? पूरी मनुष्य जाति की। लिखा है हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। सारी पृथ्वी का कारोबार, जैसे एक मनुष्य का खेती है 2 एकड़ का, उसका एक बेटा है, तो
तो जब वो देखता है कि ये इस योग्य हो गया तो वो बोलता है कि बेटा अब से मेरी खेती का सारा कारोबार तेरा है, अब तू ही इसको संभालेगा, कैसे खेती करना है, कैसे तेरे को खेती को आगे बढ़ाना, सब कुछ अब तेरे कांधे पर है। वैसे ही परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, परमेश्वर ने जब उनको इस पृथ्वी पर भेजा तो इस पृथ्वी का सारा अधिकार, सारा बोझ उनके कांधे पर दे दिया कि मेरे पुत्र अब से तेरे नाम से ही इस पृथ्वी पर मैं काम करूंगा, अब तुझे इस पृथ्वी को कैसे चलाना है, अब तू चला। हालेलुया। क्योंकि लिखा है प्रभुता उसके कांधे पर होगी, पावर, पृथ्वी पर अधिकार उसके कांधे पर होगी, अथॉरिटी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा है। हालेलुया। मेरे प्योर, ये सारा वचन आज हम पूरा होते हुए देखते हैं। यीशु मसीह के नाम से आज लंगड़े चलते हैं, पराक्रम के काम देखते हैं, बड़े बड़े सामर्थ्य काम, मुर्दे भी जीवित हो जाते हैं, अंधे देखने लगते हैं आज भी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा वह अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार होगा। आज जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह को अपनाते उनके जीवन में अनंत शांति आती है। हालेलुया। प्रभु मसीह के लोगों को आप देखेंगे तो उनका स्वभाव आपको शांत स्वभाव में नजर आए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है वह शांति का राजकुमार होगा। और आगे लिखा है उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, जैसा कि हम आज देख रहे हैं। आज दुनिया में अनेकों ईश्वर है, मैं नहीं कहता कि नहीं है, अनेकों ईश्वर है, लेकिन परमेश्वर ने जिसे ठहराया है, जो सारी सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर है, उसके नाम की ही आज प्रभुता बढ़ रही है। लिखा है उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। प्रभु यीशु मसीह की आज प्रभुता जो बढ़ रही है, अन्य जाति से भी लोग उसके पीछे होकर चले रहे हैं, क्योंकि वो अनंत शांति देता है, अनंत खुशियां देता है, अनंत जीवन देता है। हम पहले अंधकार में थे जब मसीह को नहीं जानते थे, लेकिन हमें वो ज्योति में चलना सिखाता है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। यहोवा हमारे परमेश्वर का नाम है, परम आत्मा परमेश्वर का नाम है, सेनाओं का यहोवा, यहोवा परमेश्वर का नाम है, और यहोवा परमेश्वर की धुन के द्वारा ही यह हो जाएगा। जैसा ये हमें बाइबल प्रभु यीशु मसीह के जन्म से हजारों वर्ष पहले की ये बातें परमेश्वर हमें बता रहे हैं वचन के, बाइबल के वचन के द्वारा, और ये आज हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। आज प्रभु यीशु मसीह का राज्य बढ़ रहा है, प्रभु यीशु मसीह के पास लोग जा रहे हैं, उनके पीछे होकर उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं, उनका राज्य बढ़ रहा है। आज बड़े बड़े पराक्रम और अद्भुत काम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम पे ही हो रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इस नाम पे ही ये सारी सामर्थ्य और ये सारी अधिकार, अथॉरिटी दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तुम मेरे नाम से पिता से जो कुछ मांगोगे और तुम्हें देगा। सिंपल, कोई किंतु परंतु नहीं। परमेश्वर ने डायरेक्ट बोल दिया कि मैंने अपना सारा प्रभुता जो पृथ्वी पर है अपने पुत्र को दे दिया, क्योंकि उसने अपने कर्म के द्वारा इस पृथ्वी को ले लिया है। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार लिया। और इसीलिए आज इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऐसा ऐसा अद्भुत काम होता है, पराक्रम का काम होता है, जो जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस नाम के अर्थ यही है परमेश्वर हमारे साथ। तो इस नाम के द्वारा हम जब जो कुछ भी मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर, परम आत्मा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारी सहायता करता है। तो मेरे प्रियो, आज आप समझ पाए होंगे कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का अर्थ क्या है, अब क्यों प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण इतनी बड़ी बड़ी सामर्थ और अद्भुत अद्भुत काम होते हैं, क्यों। और मेरे ख्याल से आप आज इस विषय में समझ पाए होंगे। तो मैं आज की इस वचन के द्वारा
हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम अपने आंखों को बंद करेंगे। हम अपने आंखों को बंद करेंगे और आपकी जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, आप अपने मनों में उस प्रार्थना रिक्वेस्ट को रखें। हल्की धीमी आवाज में अपने आंखों को बंद करके विश्वास के साथ, जैसा आप आज जान पाए यीशु नाम का अर्थ क्या है, तो यीशु नाम में आपके हर एक काम होंगे, चाहे पराक्रम के काम हो, चाहे अद्भुत काम हो, जो भी आप चमत्कार अपने जीवन में देखना चाहते हैं। आज मेरा विश्वास है, आज जब विश्वास के साथ आप प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन में वो चमत्कार को आप देखने जा रहे हैं। तो मेरे प्रिय, अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। हे जीवित अनुग्रहकारी पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। जितने भी लोग मेरे प्रभु परमेश्वर पिता इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, उनकी जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है मेरे पिता परमेश्वर, तो महान सर्वशक्तिमान अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर पिता, ओ मेरे प्रभु, उनकी जो भी बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स है, रास्ते बंद है परमेश्वर पिता, जो भी गंदे स्वभाव है मेरे परमेश्वर पिता, हाँ मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर पिता, नसों से छुटकारे का काम है मेरे परमेश्वर पिता, आज होने दे प्रभु, तेरे पराक्रम इनके जीवन में प्रकट होने दे मेरे प्रभु। आज जो भी मेरे प्रभु आज चाहते हैं कि अपने नसों से बंधन से आजाद हो, वो ऐसा व्यक्ति मैं देखता हूँ यीशु नाम से वो छुटकारे को रिसीव कर रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो बीमार है वो चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे पिता, मैं अभी इसी वक्त मेरे प्रभु जो बीमार है, जो देख रहे हैं पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करें प्रभु, चंगाई की घोषणा करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। मेरे परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, यदि उनके पास बेबी ब्लेसिंग ना हो मेरे प्रभु, अभी इस वक्त जब अपने वो गर्भ में हाथ रख के मेरे पिता परमेश्वर प्रार्थना करे, मेरे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ उनका गर्भ यीशु मसीह के नाम से खुल जाए मेरे प्रभु, हर एक बांझपन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया हालेलुया। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, हाँ प्रभु, जिनका गर्भ मेरे परमेश्वर पिता बार बार गिरने का प्रॉब्लम है, मिसकैरेज का प्रॉब्लम है मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ वो हर एक मिसकैरेज यीशु के सामर्थ्य नाम से बंद हो जाए मेरे प्रभु, क्योंकि लिखा है गर्भ का फल यहोवा की ओर से है, और तू यहोवा की उपासना कर तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, और तेरे देश में ना तो कोई बांझ होगी ना किसी का गर्भ गिरेगा। यस मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, जो भी देख रहे हैं मेरे प्रभु, उनके यदि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो मेरे पिता, अभी इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पिता परमेश्वर, जो इनका बांझपन है, बांझपन चाहता रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। इनका मिसकैरेज का प्रॉब्लम है प्रभु, मिसकैरेज यीशु के नाम से हील हो जाए। मैं हर एक बीमारी को काटता हूँ, वह बंद टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। बी हील्ड इन जीसस नेम। पिता परमेश्वर तो महान है, होने दे प्रभु, अपने पराक्रम और अद्भुत युक्ति वाला काम होने दे यीशु के सामर्थ्य नाम से। होने दे होने दे होने दे मेरे पिता, मैं हर एक को प्रभु परमेश्वर यीशु के नाम से प्रेस करता हूँ मेरे प्रभु। आज मेरे पिता जो नसों से आजाद होना चाहता है, आजादी की घोषणा करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। ओ यस 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 मेरे परमेश्वर पिता, मैं देख रहा हूँ मेरे प्रभु आज बीमार चंगे हो रहे हैं। यस 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 हालेलुया हालेलुया। बीमार चंगे हो रहे हैं प्रभु, यस जो नसों में हो आजाद हो रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो पाप में हो पाप से आजाद हो रहे हैं पिता। मन को फिराते हुए मैं देख रहा हूँ, आपके नाम पर विश्वास करते हुए देख रहा हूँ प्रभु, यीशु के नाम से मैं चंगाई की और चुकाई की घोषणा करता हूँ मेरे प्रभु जी। यस 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 मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा, आपने प्रार्थना सुनी, आपने अपनी अनुग्रह की दया हम सबों पर उड़ेल दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, सारी बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ, सारी आदर महिमा प्रशंसा देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन 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 आमीन। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह की, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। हम अपने हाथों को उठाएंगे और अपने पिता से जो हमारा परमेश्वर है प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ में आप दोहराएंगे, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। तू हमें हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराध क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना लाओ परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे। आमीन।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, आती हूँ हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मैं जीसस चर्च से असिस्टेंट पास्टर दीपिका वर्मा बोल रही हूँ। हमने प्रभु की दया, अनुग्रह और प्रकाशन से परमेश्वर पिता का सेवा कार्य स्टार्ट किया है। हमारा चर्च बंजाई नगर, रामा भाटा, रायपुर छत्तीसगढ़ में लगता है। तो यदि आप में से किसी भाई बहन को परमेश्वर की सेवा के लिए अपना दान, दशमांश या बीज बोना हो तो आपकी स्क्रीन पर हमारे चर्च का जानकारी दिया जा रहा है। तो आप उस स्क्रीन पर दिए हुए जानकारी में अपना दान, दशमांश, बीज बोल सकते हैं। और आपको यदि हमारे चर्च से जुड़े हुए और अधिक जानकारी चाहिए तो उस स्क्रीन पर आपको हमारे चर्च का नंबर दिया गया है। आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।